नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में स्वागत है। हम पिछली क्लास में त्रिकोणमिति सर्वसमीका की प्रश्नमाला 7.1 के 16 प्रश्न कर चुके हैं और आपको जो होमवर्क दिया है वो पूरा कर लिया होगा। जो भी 7.1 से पहले 10-11 उदाहरण हैं वो आप कर लेना, नहीं किया हो तो इम्पोर्टेंट है। और आज हम चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। इस प्रश्न के अंदर आपको राइट हैंड साइड को हल करना है और लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका हल। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan और cot को sin cos में बदलेंगे। tan थीटा को अपन क्या लिखते हैं, अंश के अंदर tan थीटा को हमने लिखा sin थीटा बटा cos थीटा। इसी प्रकार हर के अंदर cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा बटा sin थीटा प्लस अंश में cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा बटा sin थीटा 1 माइनस tan को लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा। क्या किया है, sin cos में बदल दिया। अब हम अंश और दोनों में एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर तो sin थीटा बटा cos थीटा ही है, नीचे यहाँ एलसीएम क्या आया sin थीटा। एक का भाग sin थीटा में sin थीटा बार गया, sin थीटा को 1 से गुणा किया तो आ गया sin थीटा माइनस साइन का साइन में एक बार और इसको cos थीटा। ये पूरा का एलसीएम था प्लस cos थीटा बटा sin थीटा बट्टे में इधर भी एलसीएम लिया, क्या आ गया cos थीटा एलसीएम आ गया। तो एक का भाग cos थीटा में cos थीटा बार गया और cos को 1 से गुणा किया cos थीटा माइनस cos थीटा का भाग cos थीटा में एक बार गया, एक को sin थीटा से गुणा किया sin थीटा। क्या किया, हर के अंदर दोनों का एलसीएम लिया है। अब क्या करेंगे, ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो इसको लिखते हैं sin थीटा बट्टा cos थीटा। अब नीचे वाली भिन्न यहाँ गुणा होगी तो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, साइन ऊपर चला जाएगा। तो sin थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर प्लस यहाँ cos बटा sin cos थीटा बटा sin थीटा, फिर ये भी चेंज हो जाएगा, cos ऊपर चला जाएगा, cos थीटा बटा cos माइनस साइन। अब ऊपर वाले का गुणा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या आ गया cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस इन cos का गुणा किया cos स्क्वायर थीटा बटा
साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से देखते हैं हर दोनों में बराबर कर लें तो एलसीएम में कम आएगा। देखो कॉस यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अपन क्या करें, इन दोनों को बराबर कर ले। तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें से मैं यदि माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से मैं यदि माइनस कॉमन ले लूँ तो इसके अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये कॉस के आगे प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, ये साइन के आगे माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। तो देखें साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का प्लस पड़ा है, ऊपर तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये साइन थीटा को भी मैंने सेम टू सेम लिख दिया। अब यहाँ से मैं माइनस एक कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर वाला चिन्ह चेंज होगा या नहीं होगा, साइन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना। इसमें से मैं माइनस एक कॉमन ले लिया तो ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस एक मैं यहाँ रख दूँ, पूरा के आगे माइनस रख सकते हैं, और ये हर में माइनस में ऊपर बीच में माइनस डाल देता हूँ यहाँ। कोई प्रॉब्लम? क्या किया मैंने, इसमें से माइनस कॉमन लेके हर में से मैं ऊपर माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये भी बन गया और ये भी बन। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा दोनों का, देखो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। अब क्या कहते हैं, साइन इस पूरे का इसने भाग दिया तो कॉस गया, साइन माइनस कॉस गया, पीछे क्या बचा, साइन थीटा। अब साइन थीटा को ऊपर साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन की घात 3 थीटा आ गया, फिर माइनस। अब इस पूरे का भाग इसमें दिया तो साइन से साइन गया, साइन माइनस कॉस गया, पीछे क्या बच गया, कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से गुणा किया तो क्या बच गया, कॉस की घात 3 थीटा, ये बच गया। अब इसके आगे हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ऊपर साइन की घात 3 थीटा माइनस कॉस की घात 3 थीटा, कोई सरसमीका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र लग रहा है यहाँ पर, वो वाली सरसमीका लग रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ ए माइनस बी करेंगे मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे पहले तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा बट्टा माइनस कॉस थीटा, ये तो हो गया ए माइनस बी। अब आगे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया पूरा। और बट्टे के अंदर क्या है वो सेम लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो साइन माइनस कॉस कट गया, पीछे क्या बचा हमारा, पीछे बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और बट्टे में बचा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें, अब इसके अंदर यहां से दो प्रश्न बन जाते हैं, यहां से दो प्रश्न बन जाते हैं, प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न संख्या शायद 21 होगा, 21 है या 20 है, 20वां प्रश्न है। दोनों प्रश्न देख लो आप, दोनों सेम प्रश्न है, लेफ्ट हैंड साइड। 20वां प्रश्न ये सेम है लेकिन राइट हैंड साइड चेंज है। तो अपन क्या करेंगे,
20वें क्वेश्चन में यहां तक तो हल करना ही है, उसके बाद में इस प्रश्न के लिए क्या करना है पहले वो देख लेते हैं, फिर 20वें प्रश्न के लिए यहीं से वापस क्या करना है वो देख लेते हैं। तो 17वें प्रश्न के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहां लिख देंगे, पहले 17वां ही करते हैं पूरा, तो इस पूरे का मान लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं सॉरी ये 20वें प्रश्न के लिए, 17वें प्रश्न के लिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने क्या किया, अलग अलग लिख दिया सबके नीचे, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा पूरे के नीचे, तो मैंने इसके नीचे भी अलग लिख दिया, इसके नीचे भी अलग लिख दिया, इसके नीचे भी अलग लिख दिया, 3 पद है, तीनों के नीचे अलग अलग लिख दिए। तो ये क्या हो गया, देखो साइन थीटा से इसकी ये घात कट गई, पीछे क्या बच गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस यहां पर देखो कॉस की एक घात कट गई, तो यहां क्या बच गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और प्लस में ये तो पूरा कट गया तो एक बच गया। तो अब देखो आगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट थीटा, प्लस का 1 बराबर में क्या आ गया राइट हैंड साइड, इतनी सीधा। ये तो आपका 17वां प्रश्न है। अब 20वें प्रश्न के लिए क्या करना है, आपको अलग से वापस प्रश्न ये लिखना और 20वें में जो दिया वो लिखना, वापस पूरा ये करना, वापस ये पूरा करना, सेम मेथड है यहां तक करना। इसके बाद में 20वें क्वेश्चन के लिए क्या करना है, चेंज है, क्या करना है वो मैं यहां कर रहा हूं, यहां कर लेते हैं 20वें प्रश्न के लिए। किसके बाद, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 हो जाता है, तो यहां लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बटे में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें 2 पद, इसको अलग नीचे लिख दो, उसके नीचे अलग लिख दो, तो 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा हो गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कट गया। अब क्या बच गया पीछे, 1 बटा साइन 1 बटा कॉस प्लस का 1, यही बचा। 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, और 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा, प्लस 1 बराबर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। ये आपका 20वां प्रश्न है। दोनों प्रश्न सेम है, राइट हैंड साइड दोनों हल करने हैं, एक बार 17 क्वेश्चन में ये और 20वें क्वेश्चन में ये, तो कर लोगे। ये 20वें के लिए ये अलग से लिखना है, पूरा वापस लिखना है हल, उसके बाद 20वें के लिए ये लिखना और 17वें के लिए ये पूरा लिखना और ये पूरा लिखना। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17वां है। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को वापस बैक करके एक बार वापस आराम से समझ लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो वापस बता देना। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 18। अब प्रश्न संख्या 18 है हमारा साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, और राइट हैंड साइड में कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक बार तो पुनः लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है
साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉट थीटा। क्या करेंगे सबसे पहले, जो टेन और कॉट है उसको साइन कॉस में बदल देते हैं। साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन को क्या करेंगे अपन, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा है ये 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कर लिया ये। अब क्या करेंगे, साइन थीटा इसके नीचे कुछ नहीं, इसका एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा। एक का भाग कॉस थीटा में कितनी बार गया, कॉस थीटा बार, और कॉस थीटा को ऊपर एक से गुणा किया तो क्या गया, कॉस थीटा प्लस इसका भाग इसमें एक बार एक को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन थीटा प्लस ये हो गया कॉस थीटा। इस दोनों का एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा। एक का भाग साइन थीटा में साइन थीटा बार गया, साइन थीटा को एक से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन का भाग साइन में एक बार गया, एक को कॉस से गुणा किया कॉस थीटा। क्या किया, साइन कॉस में बदल दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों में उभयनिष्ठ है तो दोनों में से बाहर ले लेंगे। क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उभयनिष्ठ बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस इस दोनों में से साइन प्लस कॉस बाहर ले लिया, पीछे क्या बच गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस का भाग कॉस में गया, पीछे क्या बच गया, साइन, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया प्लस साइन थीटा का भाग साइन थीटा से गया, कॉस को कॉस से गुणा किया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या आ रहा है दिमाग में, क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे इस पहली सरल समीकरण से इसका मान कितना हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सरल समीकरण यूज की यहाँ पर। अब क्या बच गया, ये पूरा अंश में है, ये हर में है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस एक को पूरे से गुणा किया। अब नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, दो पद है, दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा भी है और इसके नीचे भी क्या लिख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा, एक ही बात। अब कट रहा है, साइन से साइन, कॉस से कॉस, यहां तो बच गए 1 बट्टा कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा साइन थीटा। 1 बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस 1 बट्टा साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, बराबर राइट हैंड साइड इतनी सीधा। यही तो सिद्ध करना था अपन को। तो इस प्रकार क्या है, टेन कॉट सेक है उसको साइन कॉस में बदलो, जो टेन और कॉट है उसको साइन और कॉस में बदलो, उसके बाद इसका एलसीएम लेना है और हल करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा 18वां था। अब प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। अब हम 19वां प्रश्न देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस की घात 3 थीटा बराबर सेक थीटा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे,
1 2 3 पद है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। मैं इस पहले वाले और दूसरे वाले तीसरे वाले पद को पास पास में रख दूं और उसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लूं। देखो यहाँ घात 3 है और ऐसे करते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। मैं तीसरे वाला पद इसके पास लिख देता हूँ, साइन कॉस क्यूब थीटा और फिर टेन थीटा साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। देखो जैसे ही मैं कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ एक घात कम हो गई कॉस स्क्वायर थीटा। और अब टेन को भी साइन कॉस में बदल देते हैं साथ साथ में, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू में क्या है साइन थीटा। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है 1, और ये साइन साइन को गुणा करो साइन स्क्वायर हो जाएगा और बटे में क्या है कॉस थीटा। यहाँ लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये एक तो पूरे गुणा में है ही, तो कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, दोनों का क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा, एक का भाग कॉस में दिया कॉस बार और कॉस को कॉस से गुणा किया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस का कॉस में एक बार और एक को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। अब और क्या हो रहा है, ऊपर वाला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सरल समीकरण से 1, यहां लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा, और बराबर में हमें क्या लाना था राइट हैंड साइड कॉस सेक थीटा। इतनी सीधा, इस तरह ये हमारा 19वां प्रश्न होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 20 तो हो गया था, 17वें के साथ कर लेना। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21वां प्रश्न है साइन ए प्लस कॉस सेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, फिर है प्लस कॉस ए सेक ए, कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर और बराबर में 7 प्लस 10 ए प्लस क्या आएगा कॉट ए आ जाएगा, कॉट ए है ना, स्क्वायर में दोनों। तो देखते हैं हम करते हैं इसको हल, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है लिख देते हैं साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसके करने के दो तरीके हैं, एक तो सरल तरीका है और शॉर्ट भी है, और एक लॉन्ग तरीका है। तो मैं तो शॉर्ट वाला कराऊंगा और आप रफ कॉपी में लॉन्ग वाला ट्राई करना। क्या करोगे, जो भी कॉसेक और सेक है उसको साइन कॉस में बदलना, पहला होल स्क्वायर खोल देना, साइन स्क्वायर में बदलना, हल करना, हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ देखो इधर, पहले तो होल स्क्वायर तो खोलना ही पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, पर बी स्क्वायर में क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, ए क्या है साइन ए, बी क्या है कॉसेक ए, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यहीं पर भी है, तो क्या लिख देने कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है कॉस, बी क्या है सेक। अब क्या करेंगे, जो जो यहाँ सर्व समीकरण लग रहे हैं उसको यहीं लगा देते हैं। देखो
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लिख देते हैं पास में। हो गया काम। इसको मैं कॉसेक को किस में बदल दूं? ऐसी कोई सरल समीकरण है जो जिसमें कॉसेक स्क्वायर आता है? तीसरी वाली सरल समीकरण, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको कॉट ही चाहिए ना, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक को क्या लिखेंगे 1/साइन, प्लस ये तो लिख दिया था, सेक को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दूसरी सरल समीकरण, प्लस 2 कॉस ए, सेक को क्या लिखेंगे 1/कॉस। हो गया आपका हल। देखो इसका मान क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन से साइन गया, क्या बच गए यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस गया, पीछे क्या बच गया 2। देखो 1 2 2 4 5 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। हो गया राइट हैंड साइड। इतनी सीधा। इसका दूसरा तरीका भी है, 2 पेज होते हैं इसके अंदर, लेकिन आपको ये समझना है, इजी रहेगा। तो अब प्रश्न संख्या देखते हैं आगे 22। हो जाएगा ये सवाल। तो हम 22वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है साइन की घात 8 थीटा, साइन की घात 8 थीटा माइनस कॉस की घात 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, साइन की घात 8 थीटा माइनस कॉस की घात 8 थीटा। क्या करेंगे 8 घात आ गई, जब घात 2 आती है और बीच में माइनस होता है तब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं। यदि घात 2 होती है बीच में प्लस आता है तो हम इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 2ab माइनस 2ab करते हैं। घात 6 आती है बीच में प्लस आ जाता है तो हम 2 नीचे रखते हैं, बड़ी घात ऊपर लगते हैं और ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगता है या ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगता है। माइनस है तो माइनस वाला सूत्र, प्लस है तो प्लस वाला सूत्र। अब घात है यहाँ पर 8, सब तरीके आने चाहिए, घात 2 वाले, घात 4 वाले, घात 6 वाले। अब घात 8 वाले भी देख लो। घात 8 के लिए क्या करना है आपको, साइन की घात 4 थीटा की होल स्क्वायर माइनस कॉस की 4 थीटा का घात स्क्वायर। इसमें 4 ऊपर नहीं रखना है, 4 नीचे रखना है, 2 ऊपर रखना है। 4 ऊपर रख दिया तो a की घात 4 माइनस b की घात 4 लॉन्ग पड़ जाएगा और ना तो आपको सूत्र आता है। आपको घात 2 में रखना है। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इस पूरे को a मान लेते हैं, इस पूरे को b मान लेते हैं। क्या हो जाएगा साइन की घात 4 थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी यही होता है। तो एक बार प्लस में कर लेंगे, ए की जगह घात साइन की घात 4 है ए की जगह, और एक बार माइनस में कर लेंगे। कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो पहले इसको आगे लेते हैं। यहाँ साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा और साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा। अब यहाँ पर और करेंगे होल स्क्वायर,
साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको भी कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जब घात 2 हो और बीच में माइनस हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखो घात 4 थी ना, स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, घात 2 के हैं दोनों अंदर स्क्वायर में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों की घात 2 है, बीच में प्लस है, तो क्या करते हैं यहाँ पर सूत्र बनाते हैं पूरा। तो सूत्र बनाएंगे अपन, हमारे पास ए स्क्वायर पड़ा है, बी स्क्वायर पड़ा है, किसकी जरूरत है, प्लस 2ab माइनस 2ab, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार माइनस में भी लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। अब या तो सर्वसमी का पहली एक बन गया, और ये लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने एक बार जोड़ा, ये घटा हुआ, इसका तो मैंने फॉर्मूला बना दिया, और पीछे माइनस में जो भी बचा है 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान भी क्या हो गया 1, वो आगे आप कोष्टक में लिख देना जहाँ सर्वसमी का लगती है। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखो इसका मान तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड HP हैंड्स प्रूफ, यही थी सीधा, यही तो है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस। हाँ, तो वापस देख लेते हैं, घात 8 है, बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब इसको तो मैंने वापस यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। अब इसको भी घात 2 की घात 2 में 2 की घात 2 में बना दिया। यहाँ पर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, इसको अपने सूत्र एक प्लस 2ab माइनस 2ab जोड़ के इसको तो फॉर्मूला बना दिया, और इसको सेम लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, इसमें भी 1, तो पीछे ये बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ ये बच गया, जो राइट हैंड साइड आ गया। अब हम एक प्रश्न और कर लेते हैं, अंतिम 23वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 है, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, अंडर रूट के अंदर है सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 बराबर में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक चीज़ बोली थी, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ आवे उसमें हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने से पहले यहाँ सेक को साइन कॉस में बदलते हैं। क्या करेंगे, साइन कॉस में बदलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा प्लस का 1, और यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा माइनस का 1। ऊपर नीचे दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा कॉस थीटा, कॉस का कॉस में एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही आएगा, प्लस 1 का कॉस में कॉस और कॉस को 1 से गुणा किया कॉस थीटा, प्लस बट्टा में
यहाँ पर भी एलसीएम क्या आया, कॉस थीटा। कॉस का कॉस में एक बार एक को एक से गुणा किया, एक को कॉस में कॉस बार कॉस को एक से गुणा किया, कॉस थीटा। ये पूरे के नीचे अंडरूट है ये पूरे में। अब क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू, देखो इन ऊपर ही है, नीचे वाली चेंज हो जाती है, कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। ये कॉस है, ये कॉस कट गया। अब क्या बच गया पीछे, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे बच गया। अब आप कर लोगे आगे, क्या होगा, इसका हर का परिमेयकरण करना है। क्या करेंगे, अंश व हर में 1 प्लस कॉस थीटा को गुणा करने पर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, हर का परिमीकरण 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर तो क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर आगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये भी किस में है, अंडररूट के अंदर है। फिर क्या हो जाएगा, देखो अंडररूट ऊपर भी कट गया नीचे भी कट गया, तो अंडररूट तो स्क्वायर से कट गया, पीछे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। अब दोनों के नीचे अलग अलग लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 कॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और हमारे आ रहा है माइनस में चेक करना पड़ेगा। तो हमारे ये प्रश्न के अंदर यहाँ प्लस है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, तो इस तरह हमारा राइट हैंड साइड इतनी सीधा। तो आज हमने 23 तक प्रश्न कर चुके हैं, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया। अब हम आगे के क्वेश्चन अगले भाग में करेंगे, और आज के होमवर्क के लिए आपको 7.1 से पहले उदाहरण तो आपने सब मिला दिए होंगे। अब आपको साथ ही प्रश्नावली के जो आपको प्रश्न समझ में नहीं आए हैं, उसको जो नोट्स दिए गए हैं उससे ट्राई करें समझने की, और बिना देखा देख एक बार सभी प्रश्न रफ कॉपी में मिलाना है, क्योंकि इस प्रश्नावली से आपको बोर्ड में क्वेश्चन आने कन्फर्म है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के आएंगे, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद।